नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस में षड सन्निकर्ष और षड सन्निकर्ष में आज हम पढ़ेंगे दूसरा सन्निकर्ष जिसका नाम है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। क्या नाम है विद्यार्थियों उसका? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। और ये जो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, इस संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में देखो क्या कहते हैं, कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। और देखिए फिर क्या कहते हैं, यदा चक्षुरादिना घट गत रूपादिकम गृह्यते। क्या कहते हैं? यदा चक्षुरादिना घट गत रूपादिकम गृह्यते, घट गत रूपादिकम गृह्यते। क्या कहते हैं? यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते घटे श्यामं रूपम अस्तीति। घटे श्यामं रूपम अस्तीति। घटे श्यामं रूपम अस्तीति तदा चक्षुरेन्द्रियं घट रूपम अर्थः। तदा चक्षुरेन्द्रियं घट रूपम अर्थः। क्या कहते हैं? तदा चक्षुरेन्द्रियं घट रूपम अर्थः अनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव। अनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव। संयुक्त समवाय एव चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। चक्षुः संयुक्ते घटे चक्षुः संयुक्ते घटे चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् एवं मनसा आत्म संवेदे एवं मनसा आत्म संवेदे एवं मनसा आत्म संवेदे मुख सुखादौ गृह्यमाणे
सुखादौ गृह्यमाणे अयम एव सन्निकर्षः। देखिए विद्यार्थियों, कि यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते, कि यदा माने जब चक्षुरादिना चक्षु आदि के द्वारा घटगत रूपादिकम गृह्यते, कि जो घड़ा होता है उसमें विद्यमान रूप आदि का ग्रहण होता है। घटे श्यामम रूपम अस्ति, घड़े में श्याम रूप है, इस प्रकार से क्या कहते हैं देखिए, कि यदा चक्षुरादिना, कि जब नेत्र आदि के द्वारा घटगत रूपादिकम गृह्यते, कि घड़े में विद्यमान रूप आदि का ग्रहण होता है। घटे श्यामम रूपम अस्ति, घड़े में श्याम रूप होता है, इस प्रकार से तदा चक्षुरेन्द्रियम घट रूपम अर्थः, कि तब चक्षु तो इंद्रिय होती है और घड़े का जो रूप होता है वह अर्थ होता है। और अनयोः सन्निकर्ष संयुक्त समवाय, इनका जो सन्निकर्ष होता है वह क्या कहलाता है, संयुक्त समवाय कहलाता है। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्, कि चक्षु संयुक्ते घटे, कि चक्षु से जो संयुक्त घड़ा होता है रूपस्य समवायात्, उसमें रूप के समवाय संबंध से रहने के कारण। और एवं मनसा आत्म संवेते, कि एवं इस प्रकार, मनसा कहते हैं मन से, आत्म संवेते जब आत्मा संयुक्त होती है, सुखादौ गृह्यमाणे, और जब सुखादि को ग्रहण करते हैं, अयम एव सन्निकर्षः, यही सन्निकर्ष होता है। उसमें भी कौन सा सन्निकर्ष होता है, यही सन्निकर्ष होता है। तो क्या कहा, एवं मनसा आत्म संवेते, कि इसी प्रकार से मन का आत्म से जुड़ जाने पर, सुखादौ गृह्यमाणे, सुख आदि ग्रहण करने पर, अयम एव सन्निकर्षः, यही सन्निकर्ष होता है। कि जब आत्मा उससे जुड़ती है तो भी यही सन्निकर्ष होता है। तो विद्यार्थी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए क्या कहते हैं, कदा पुनः संयुक्त संवेद समवायः सन्निकर्षः। क्या कहते हैं कि कदा माने कब, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। कि संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कब होता है उसके विषय में बताते हैं। देखिए, यदा पुनश्चक्षुषा, क्या कहते हैं, यदा पुनश्चक्षुषा, देखिए यदा पुनश्चक्षुषा घट रूप संवेतम,
घट रूप समवेतम यदा चक्षुषा घट रूप समवेतम रूपत्व आदि सामान्यम गृह्यते। रूपत्व आदि सामान्यम गृह्यते। तदा चक्षुरिन्द्रियम् रूपत्वादि सामान्यम अर्थवा रूपत्वादि सामान्यम अर्थ अनयोः सन्निकर्ष संयुक्त संवेद समवायेव। अनयोः सन्निकर्ष संयुक्त संवेद समवाय एव। अनयोः सन्निकर्ष संयुक्त संवेद समवाय। और फिर क्या कहते हैं विद्यार्थियों? चक्षुः संयुक्ते घटे चक्षुः संयुक्ते घटे रूपम संवेतम चक्षुः संयुक्ते घटे रूपम संवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। तत्र रूपत्वस्य समवायात्। देखिए क्या कहते हैं कि कदा पुनः संयुक्त संवेद समवायः सन्निकर्ष, कि कदा माने कब पुनः संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है कि यदा पुनः चक्षुषा घट रूप संवेतम, कि जब क्या होता है, जब नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो घड़े में जो रूप होता है और उस रूप में जो संवेद संबंध से रहती है रूपत्व जाति सामान्य कहते हैं जाति को ग्रह्यते ग्रहण होता है। यानी जब नेत्र इंद्रिय के द्वारा तीसरा चरण होता है कि पहले चरण में तो द्रव्य दिखता है, फिर गुण दिखता है और फिर जाति। तो जब रूपत्व आदि सामान्य का ग्रहण किया जाता है तो तदा चक्षु इंद्रियम, तब चक्षु तो इंद्रिय होती है और रूपत्व आदि सामान्यम अर्थ, और जो रूपत्व आदि सामान्य है वह अर्थ होता है। और अनयोः सन्निकर्ष संयुक्त संवेद समवायेव, कि अनयोः सन्निकर्ष इन दोनों का जो सन्निकर्ष है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। और चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेदम, और चक्षु से जो संयुक्त घड़ा होता है उसमें रूप संवेद से रहती है और तत्व रूपत्व से समवायात्, क्योंकि जो घड़ा है घड़े में रूप संवेद संबंध से रहता है और रूप में रूपत्व जो जाती है वह समवाय संबंध से रहती है। देखिए तो जैसे मान लीजिए यह नेत्र है, नेत्र से क्या है घड़ा। अब ये जो घड़ा है ये घड़ा देखा हमारे नेत्र में,
और यह जब घड़ा देखा तो फिर उसके बाद दूसरा जो चरण था उसमें नेत्र को क्या दिखाई दिया? घड़े का रूप। और जो घड़े का रूप है विद्यार्थियों, फिर उस रूप में रूपत्व सामान्य का ज्ञान हो जाता है। किसका ज्ञान हो जाता है? रूपत्व सामान्य का। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं, क्योंकि घड़ा नेत्र से संयुक्त है, तो संयुक्त और घड़े में रूप संवेद है, तो संयुक्त संवेद, देखिए घड़े में जो रूप है वो संवेद संबंध से है और इस रूप में जो ये रूपत्व है यह समवाय संबंध से है। इसलिए इस संबंध को कहते हैं हम संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। क्या कहेंगे? संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों कि अब है समवाय सन्निकर्ष। तो कदा पुनः समवाय सन्निकर्ष, कदा पुनः समवाय सन्निकर्ष। कि समवाय सन्निकर्ष कब होता है? तो देखिए क्या कहते हैं, यदा श्रोत्रेंद्रियेण शब्दो गृह्यते, यदा श्रोत्र इंद्रियेण शब्दो गृह्यते, यदा श्रोत्रेंद्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दो अर्थः, तदा श्रोत्रम इंद्रियम कि यदा श्रोत्रेंद्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम, क्या कहते हैं? तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दो अर्थः, शब्दो अर्थः अनयोः सन्निकर्षः समवाये, अनयोः सन्निकर्षः समवाय एव। और फिर कहते हैं विद्यार्थियों कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्ना, कर्ण सस्कुल्य
कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नवः श्रोत्रम कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वात् श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वात् शब्दस्य च आकाशगुणत्वात् शब्दस्य च आकाशगुणत्वात् चा आकाश गुणत्वाद गुण गुणिनोश्च समवायात् गुण गुणिनोश्च समवायात् गुण गुणिनोश्च समवायात्। देखिए विद्यार्थियों के कदा पुनः समवायः सन्निकर्षः, कि समवाय सन्निकर्ष कब होता है? क्या कहते हैं? यदा श्रोत्रेंद्रियेण शब्दो गृह्यते, कि यदा माने जब श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, कि यदा श्रोत्रेंद्रियेण शब्दो गृह्यते, कि जब श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, तथा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दो अर्थः, कि तब श्रोत्र तो इंद्रियां होती हैं और शब्द अर्थ होता है। और अन्योः सन्निकर्षः समवायेव, कि इसका जो सन्निकर्ष होता है वह क्या कहलाता है? समवाय कहलाता है। कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, कि कान जो होता है, कान की जो सस्कुली होती है, कान की जो सस्कुली होती है और उससे जो घिरा हुआ नभ होता है उसको तो कान कहते हैं। और श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वात् शब्दस्य, और जो कान है वह आकाश रूप होने से शब्द का, और आकाश गुणत्वात्, जो शब्द है वो आकाश का गुण होता है। गुण गुणिनों से समवायात्, और गुण और गुणी का जो संबंध होता है वह कौन सा संबंध होता है विद्यार्थियों? समवाय संबंध होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप।